नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विनीता। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमारे साथ मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर सुनील भानुशाली, जिनकी उम्र 33 इयर्स है एंड ही वाज माय ओबेसिटी क्लाइंट। आज वो आपको ओबेस मोटे नहीं लगेंगे क्योंकि बट ऑब्वियस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जोन में आ चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट सुनील्स जर्नी विथ मी, कि उन्होंने हमारे साथ कैसे वेट कम किया, उनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, एंड इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल वीडियो। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्वेश्चंस भी। सो लेट्स आस्क सुनील कि उनका हमारे साथ जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। तो सुनील जो है वो एक बिजनेसमैन है। सुनील, आप हमको ये बताइए कि पहले तो आपने कितना वेट हमारे साथ कम किया है और कितने टाइम में, आप कब ज्वाइंट हुए थे हमारे साथ? मुझे करीबन 2 महीना हुआ। ओके। और मैंने 2 महीने में अप्रोक्स 16 केजी लॉस किया। आई हैव लॉस्ट 16 केजी। ओके, सो 16 केजी आपने लॉस किया। तो आपका वेट कितना था जब यहाँ पे ज्वाइंट हुए थे तब? 101 था और 101 केजी था इनका वेट। ओके। फिलहाल मेरा 85 है। 85। सो पहले तो ये जो नंबर है ना, 2 महीने में इन्होंने 16 केजी कम किया है, यही बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। और 101 से 85 पे आना, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट इन जस्ट 2 months, राइट? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने क्यों ऐसा सोचा कि आप वेट कम करना चाहते हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं ना कि मोटे दिख रहे हैं, चलता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल में पड़े रहते हैं। तो आपने क्यों ऐसा सोचा कि आपको वेट कम करना चाहिए? मैंने सोचा इसलिए कि मेरी उम्र अभी 33 इयर्स है। 33 साल के ही हो। 33 साल की है। हाँ। और 33 साल में भी मैं बहुत बड़ा लग रहा था। लाइक तो मैं 40 इयर्स या 41 इयर्स का लग रहा था। ओके। हाँ। तो मुझे सब भी बोल रहे थे, कभी कोई उम्र पूछता है तो वो बोलते हैं कि भाई तू 32 इयर्स का तो नहीं है, 40 इयर्स का है। ओके, मतलब आपकी एज बहुत ज्यादा लग रही थी। एज बहुत ज्यादा लगती थी। और दूसरा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इस उम्र में मुझे कुछ रोग नहीं लग जाएगा। यस, लाइक ब्लड प्रेशर या शुगर या बस। हाँ। मेन 2 चीजें थी। हाँ, तो जब भी मैं मेरे ओबेसिटी के वीडियोस बनाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेल्थ तो हमेशा एक पॉइंट रहता है वजन कम करने के लिए, लेकिन लुक मैटर्स अ लॉट। Yes. अभी जैसे सुनील के केस में भी वही था कि ही इज जस्ट 33 ईयर ओल्ड एंड ही वाज लुकिंग एज इफ के चलो 40 ईयर के लग रहे हैं ऐसे। तो ये एक लुक का तो हर किसी के दिमाग में होता है, क्योंकि लुक इज ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज योर कॉन्फिडेंस। अगर आप मोटे लग रहे हो, आपकी एज से ज्यादा लग रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस माइनस होने ही वाला है, राइट? तो आपने जब वजन कम करने के लिए सोचा तो आप पहले तो मुझे मिलने आए थे। मुझे याद है कि फर्स्ट आप मुझे सिर्फ मिलने आए। हाँ, यू आर जस्ट इंक्वायरिंग के क्या है, कैसी है ट्रीटमेंट। तो आपने क्या सोचा था कि कैसा होगा? मतलब ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में लोग ऐसा ही सोचते हैं कि सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड खाना है। आपके दिमाग में क्या था? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि खाली मींस फ्रूट्स खा के ही, मींस हम पहले से हम खाते पीते थे तो हाँ। खाली फ्रूट्स खा के पूरा ये अच्छा, डाइट प्लान करना है या कुछ ये भी करना है। तो मुझे वही लग रहा था कि ऐसा ही होगा, बस सिर्फ ऐसा। फ्रूट्स खा के ही वजन कम करना है और कुछ खाना नहीं है, ऐसा था। ओके, फिर यहाँ पे जब आपने इंक्वायरी किया तो आपको मतलब कैसा लगा, क्या हुआ? आपका वजन कम करने के लिए जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा? क्योंकि आप, मुझे याद है कि आप आए थे उसके 7-8 दिन के बाद आपने ट्रीटमेंट चालू किया था। यस, हाँ। मैंने 7-8 दिन के बाद चालू किया था। हाँ। उसका शायद 2 हफ्ते के बाद ही मैं आया था मिलने वापस। बाद में मैंने चालू किया। हाँ हाँ हाँ। तो आप जो भी ट्रीटमेंट हमारा था, कि मैं हमेशा हमारे पेशेंट्स को समझाती हूँ कि भाई आपकी जो ट्रीटमेंट है वो डाइट, एडवाइस, एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है। हम मेडिसिन यूज नहीं करते हैं। Yes, तो यू आर हैप्पी विद दैट कंसेप्ट कि चलो मेडिसिन नहीं है यहाँ पे? हाँ, तो मैं तो रियली खुशी हूँ। हाँ। क्योंकि खाने के साथ मैंने वजन उतारा है। हाँ, फास्टिंग मींस फास्टिंग के साथ मैंने कुछ नहीं किया है। बराबर। एक डिसिप्लिन डाइट। और डिसिप्लिन डाइट और मींस के एक्सरसाइज विथ एक्सरसाइज। हाँ, तो पहले कुछ रॉन्ग कंसेप्ट थे आपको डाइट के लिए कि भाई क्या मैं फ्रूट्स ही खाऊंगा या सूप ही पीऊंगा, ऐसा कुछ था कि? ऐसा तो नहीं था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ रोटी बंद करना पड़ेगा खाने में या चावल बंद, मीन्स ऐसा था। हाँ,
और फिर जब मैंने आपको डाइट दिया तो उसमें क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हर रोज खा पी के ही डाइट करने का था। तो ऐसा ही कुछ लगा ही नहीं कि ये नहीं खाया हाँ। और वो बंद कर दिया, ऐसा तो कुछ मुझे लगा ही नहीं। और आपने क्या टेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया हमारे डाइट में? नो, एकदम टेस्टी फूड सब कुछ। मतलब कि कहीं पे भी टेस्ट माइनस नहीं किया, राइट? Yes. मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को समझाती हूँ कि जब भी आप ओबेसिटी की ट्रीटमेंट कर रहे हो, देन इट इज नॉट अबाउट कि आप कॉम्प्रोमाइज करोगे अपने टेस्ट को। टेस्ट तो साथ में चाहिए, क्योंकि फूड इज ऑल अबाउट टेस्ट। अगर आप खाना टेस्टी नहीं खाओगे तो वो फिर पूरा दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। तो टेस्टी तो रहा। और मैंने जो भी खाना आपको दिया, क्या वो इजी बन गया? पहले हफ्ते थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए तो सभी नया ही था, तो हाँ। पहले हफ्ते ऐसा लग रहा था कि कुछ दिक्कत आएगी। बाद में दूसरे हफ्ते से ऐसा कुछ लगा ही नहीं। ओके। और अभी जैसे आपने यहाँ पे डाइट स्टार्ट किया, तो पहले आपकी खाने की क्या हैबिट थी और मुझे ज्वाइन करने के बाद आपकी खाने की क्या हैबिट है अभी? तो पहले आप कैसा कुछ खाते थे कि 101 kg के थे और थोड़े बड़े भी लग रहे थे? एज फार एज सुनील्स केस इज कंसर्न, जब वो आए थे, आई विल शेयर द पिक्चर्स इन द वीडियो। जब वो आए थे तो 100% उनकी एज ज़्यादा लग रही थी और बॉडी में टॉक्सिसिटी भी लग रही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। तो पहले आप क्या खाते थे? पहले तो हम नाश्ता भी, सुबह भी कुछ भी नाश्ता आता था, कुछ भी, चिवड़ा, खाखरा, व्हाटएवर। गुजरातियों का जो मतलब हाँ, गुजराती का जो फेमस रहता है। हाँ। बाद में फ्रूट्स चालू किया तो एक्चुअली गैस सब, एसिडिटी सब चली गई। अच्छा। हाँ। और रात को भी जब भी इच्छा हो तभी स्वीट खा लेते थे। हाँ। वो सब अब मैं नहीं खा रहा। अच्छा। डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन आ गया। तो आपको जैसे वजन ज्यादा था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम में, मुझे याद है, एक तो प्रेशर थोड़ा हाई रहता था। ब्लड प्रेशर मेरा थोड़ा हाई रहता था। हाँ। और तो थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा था। ओके। सो कभी कभी क्या होता है ना, ओबेसिटी इंड्यूस्ड कंप्लेंट्स होती है, ओबेसिटी एसोसिएटेड जो कंप्लेंट्स रहती है, तो उनमें उनको गुस्सा ज्यादा था, उनको हाइपर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था शायद। थोड़ा था। और उनका प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता था। लेकिन अभी जैसे डाइट होने के बाद हम उनका प्रेशर रेगुलर चेक कर रहे हैं, इट इज वेरी नॉर्मल, और उनका एसिडिटी का प्रॉब्लम निकल गया एकदम, कुछ भी नहीं है, राइट? तो सुनील, जैसे अभी खाने की बात चल रही है, तो आपने 2 महीने डाइट किया हमारे साथ, अभी भी शायद 20 दिन उनकी ट्रीटमेंट के बाकी है, राइट? तो क्या आपने अपने फेवरेट फूड को माइनस किया? जैसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे खाने में भी मुझे पता है आपकी वाइफ जो अश्मिता है वो बोलती है कि भाई खाने के साथ भी आप वो जो चवाणु भूसा कुछ लेते थे। एंड लेट मी टेल यू पीपल कि जब पहले दिन सुनील और उनके वाइफ अश्मिता वो जब आए थे, तो उनकी जो वाइफ है वो बोल रही थी कि उससे नहीं ही होगी ये चीज़, राइट? शी वॉज सो कॉन्फिडेंट कि ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो खाने में बहुत ही ज़्यादा चूजी है, उनको ये नहीं पसंद है, ये पसंद है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था। और उन्होंने किया, तो आई एम तो वेरी हैप्पी। लेकिन उनको बहुत ही अच्छी चीज़ें मतलब खाने में पसंद थी। तो आप अपने फूड को कितना मिस किया? मिस किया मीन्स कि मैंने एक बार सोच लिया कि मुझे मेरा वजन कम करना ही है। हाँ, तो पहले ही हफ्ते कुछ हमारा रिलीजियस प्रोग्राम भी था, तो मैंने मिस किया। हाँ, तो वहाँ पे खाना होगा। हाँ, खाना अच्छा होगा। तो मैंने वहाँ पे मैं गया ही। ओके। क्योंकि हम सपोज पहले हफ्ते में ही जाते हैं तो फिर हमको ऐसा लगेगा कि चलो कुछ ना कुछ टेस्ट कर लेते, खा लेते हैं। अभी लास्ट मीन्स आफ्टर 1 मंथ के बाद भी मुझे एक शादी का भी था न्योता, तो उसमें भी मैं नहीं गया। तो अभी तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके सामने कुछ भी चीजें रखी हो तो आप कंट्रोल कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ जी, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अभी। ऐसा मैंने सोच लिया कि खाने पे अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऐसा तो मैंने बोला है आपको कि आपको कुछ भी नहीं खाना है ऐसे? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं बोला है कि हाँ, बट जो डाइट में आता है जो पाव वो सब नहीं खाने का, बट बाकी तो सब खाने की छुट्टी है। हाँ, तो एक चीज है ना कि जब आप खाओगे तो डिसिप्लिन में भी खा सकते हैं। जैसे आप शादी में जाओगे या फंक्शन में जाओगे तो कुछ भी खाओगे तो आप उसको लिमिट में खाएगा। हाँ, कुछ भी रहेगा। हाँ, तो आपने आई थिंक एक आध बार आप कहीं पे गए थे, कुछ खाया था, ऐसा कुछ हुआ था? ओ, एक शादी में गया था, बट वहाँ पे खाली सलाद ही खाया था। ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप खाना खा सकते हो, लेकिन वो
जब अच्छा रिजल्ट मिलता है, जब वजन कम होता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है 100%, तो वो अपने आप से भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। तो अभी सुनील आप हमको ये बताइए कि नाउ व्हाट अबाउट एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो डाइट एडवाइस एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। तो एक्सरसाइज में पहले तो आप लेट उठते थे, जैसे 8 साढ़े 8 बजे हाँ 7:30 बजे मैं उठता था। 7:30, हाँ। तो अभी का शेड्यूल कैसा है आपका? पहले आपका बॉडी का स्टेमिना कैसा था और अभी का क्या है? पहले तो मैं 7:30 बजे उठता था। अभी मैं 6 बजे उठ ही जाता हूँ। 6 बजे उठ के मैं वॉक करने निकल जाता हूँ। यस, ओके। पौना घंटा 1 घंटा मैं भागता हूँ या मीन्स वॉक करता हूँ सुबह। और रात को भी जो एज पर डॉक्टर विनीता के हिसाब से बोलते हैं खाने के पहले वॉक करने का, तो भी मेरा जो भी आधा पौना घंटा होता है वो आप करते हैं। तो आप जब वॉक करते हैं तो मोबाइल का यूज करते हैं? नो, मैं पहले से मोबाइल का यूज ही नहीं करता हूँ। वॉक करते समय मैं मोबाइल रख ही देता हूँ घर पे ही। अच्छा तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आजकल का जो, और दूसरा कि मैं फ्रेंड्स लोगों को भी साथ में नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम बातचीत होता है, गप्पा मारते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि जब आप किसी भी गोल पे लगे हुए हो, आपका जब कुछ टारगेट है, आप हेल्दी जोन में जा रहे हो, तो जो भी आप बाधाएं हैं, जैसे मोबाइल भी एक बाधा है, फ्रेंड्स आपके साथ आएंगे तो वो कभी फास्ट चलेंगे, स्लो चलेंगे, कभी किसी ने गुल्ली मार दी, हम भी गुल्ली मार देते हैं। हाँ, तो ये जो बाधाएं हैं उन्होंने पहले ही इसको हटा दिया है, राइट। एंड अभी सुनील आप कितना वॉक करते हो मुझे बताइए? अभी 2 महीना हो चुका है, 2 महीने में अभी आप अभी की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मुझे बताइए, सुबह शाम। अभी मैं सुबह 1 घंटा वॉक कर रहा हूँ। ओके। और रात को खाने के पहले। तो अभी आप 2 घंटे वॉक कर रहे हैं, तो 2 महीने में इनकी स्टेमिना अभी 2 घंटा पर डे वॉक करने की हो गई है। और पहले जब इनिशियल स्टेज पे मैंने सिर्फ 30 मिनट्स दो टाइम को वॉक करने के लिए बोला था, तो अभी आप उसके साथ क्या एक्सरसाइज है? 2 घंटे पर डे वॉक कर रहे हैं, देन और उसके साथ प्लंक भी कर रहे हैं। ओके। तो वो प्लैंक्स भी कर रहे हैं, एंड दूसरा थोड़ा सा रनिंग भी मैंने उनको दिया है, क्योंकि अभी 10 मिनट का रनिंग भी हो रहा है। क्योंकि अभी उनका वेट बहुत ही ज्यादा उनकी जो हाइट है उनके अकॉर्डिंग वो बॉडी मास इंडेक्स में आ चुके हैं, तो उसकी वजह से मैंने उनको रनिंग भी दिया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा रनिंग भी 20 मिनट्स पर डे रनिंग भी कर रहे हैं, राइट। तो आपका स्टेमिना पहले से बढ़ चुका है। एंड व्हाट अबाउट एडवाइजेस? मैंने आपको पानी पीने के लिए जो भी कुछ एडवाइस दिया है उसमें आप पहले कैसे थे? अभी तो मैं सभी पानी भी हम वॉक करते हैं तो हमको पानी का तरस भी लगता है। पानी भी पीते हैं। पहले तो इतना पानी नहीं पी रहा। तो अभी कितना पानी पी रहे हो? पर डे में शायद 6 से 7 लीटर पीता हूँ। 6 से 7 लीटर पी रहे हैं। आई हैव गिवन हिम 4 to 5 लीटर्स पर डे का मैंने एडवाइस दिया है। वो ज़्यादा पी रहे हैं, अच्छी बात है। और मैंने नींद का भी उनको एडवाइस दिया था कि भाई आप 7 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं। और दोपहर को भी सोने का नहीं, आपने ऐसा ही बोला था। दोपहर को तो ऐसा भी हमको टाइम ही नहीं मिलता सोने का। हाँ, तो मैं रात को भी 11 बजे सोता हूँ, 10:30 से 11 के बीच में, और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, तो 7 घंटे का ही नींद होता है। तो आपकी जो ट्रीटमेंट है बहुत ही अच्छे, जैसे डाइट, एडवाइस, एक्सरसाइज, एवरीथिंग ही इज फॉलोइंग 100%, राइट। तो अभी पहले से आपका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड पहले से क्या चेंज हुआ? पहले आपको लोग बुलाते थे कि भाई 33 साल का नहीं लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो नाउ व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस नाउ? हाउ यू आर फीलिंग? अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी उम्र जितना मीन्स लग रहा हूँ। और सब लोग बोलते हैं कि अभी तू फिट लग रहा है बॉडी में एकदम। सही है। यू आर राइट स्टेज। ओके। तो अभी आप मतलब और अंदर से कैसा फील होता है अभी? अंदर से तो अच्छा ही लग रहा है। ऑफ कोर्स के कभी भी ओवरवेट जाता है तो किसको भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो अब अच्छा ही लग रहा है पहले से। ओके। और पूरे दिन का जो आपका वर्क था, तो पहले आप किस हिसाब से काम करते थे, उसमें कितनी स्फूर्ति थी, और अभी जो काम कर रहे उसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है? पहले हम थोड़ा लेजी भी था। अभी फ्रेशनेस आ गया और लेजीनेस सब चला गया। मीन्स चला गया कि मीन्स अब तो कुछ भी करते तो
ऐसा सोचता हूँ कि अभी तुरंत काम कर ले। हाँ, तो जैसे पहले आप आलसी थे थोड़े से, यस राइट, अभी आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रोडक्टिविटी भी मैंने सुनील से सुना है कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ चुकी है, अभी से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो चुके हैं, राइट। और व्हाट अबाउट योर एंगर, गुस्सा पहले से कम हुआ है ज़्यादा? नहीं, पहले से कम हो गया। तो मुझे भी डाइट करना चाहिए शायद डाइट से गुस्सा कम होता है तो ओके। तो आप सुनील ये भी बताइए कि अभी आपको मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे कैसा लगता है, क्योंकि हेल्थ का जो डेफिनेशन है ना, हेल्थ इज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। तो अभी आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में क्या अंतर लगता है पहले से? आपने इतना मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अभी तो फिट हो गए हैं, तो मेंटल अच्छा ही लग रहा है, पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके और फिजिकली तो अच्छा ही हो गया, क्योंकि सब एसिडिटी चली गई। हाँ। और मुझे अब ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कुछ प्रेशर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ओके, स्टेमिना भी बढ़ चुका है। अभी कोई बोलेगा कि भाई सुबह चलो, दौड़ने चलो, कहाँ पे भी चलो, तो आई एम रेडी। यस, एनी टाइम। यस, बराबर है। और हेल्दी लाइफस्टाइल में आके आपको कैसा लग रहा है? जैसे आपने बोला था कि अभी हेल्दी लोगों के साथ ही आपको अच्छा भी लगता है। हाँ, तो आप वो मुझे हमें थोड़ा बताइए कि आप उसके बारे में थोड़ा कुछ। अभी मेंटल लेवल पे तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, राइट, और स्ट्रेस फ्री भी काम कर रहा हूँ। जो भी काम कर रहा हूँ, पहले तो सोचता ही रहता हूँ भाई स्ट्रेस वो मीन्स थोड़ा रहता था। हाँ। और फिजिकल लेवल पे तो आप देख रहे हो कि हाँ। मेरा पहले कुछ शेप ही नहीं था। हाँ। अभी प्रॉपर शेप भी बन गया है। हाँ, जैसे वजन कम कर लिया है, लेकिन साथ में उन्होंने शेप भी मेंटेन किया है, क्योंकि वो 33 ईयर के ही है, तो हमने भी उनको ऐसे ही ट्रीटमेंट दिया है कि उनका शेप भी मिले। ऐसा नहीं है कि फिर पेट बाहर रह गया, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा उनका शेप बना है। हाँ, और फिर सोशल लाइफ भी आप एंजॉय कर रहे हो। हाँ, सोशल लाइफ भी एंजॉय तो आप मेंटल मेरा फ्रेंड भी मिलेगा तो अच्छा लगेगा कि भाई। हाँ, तो मेंटल, फिजिकल और सोशल लेवल पे उनका बहुत ही अच्छा बैलेंस बन चुका है, राइट। एज वी ऑल नो कि हर घर में आज एक ओबेसिटी के पेशेंट होते ही हैं, मतलब कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है कि जो मोटा है। तो आप सुनील, उन जो लोग मोटे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ही देख रहा हूँ, जब मैं सुबह दौड़ने जा रहा हूँ। हाँ। तिथल वॉक करने जा रहा हूँ। हाँ। तो हम तो अभी 30 इयर्स के हैं। हाँ। हम थक जाते हैं। हम देखते हैं कि 60 इयर्स 65 इयर्स के लोग भी 1-1 घंटा कंटिन्यूस चल रहे हैं। हाँ, वॉक कर रहे हैं। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी उस एज में भी ऐसे बॉडी में फिट रहे। यस। और अपना हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सही बात है। खाली इस दुनिया में धन दौलत कुछ काम का नहीं। एग्जैक्टली। बॉडी फिट ही चाहिए। हाँ। कोई भी टेनिस प्लेयर रहेगा, कोई भी रहेगा, वो उसका बॉडी तो पहले से फिट होगा तो ही सिलेक्शन उसका होगा। एग्जैक्टली, मतलब कि हेल्थ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपके पास हेल्थ है तो पैसा भी आप यूटिलाइज उसका भी अच्छे से यूज कर सकते हो, राइट। बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और आजकल आप देखना कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो ऐसा है कि जिस घर में सपोज हम खाना पीना लाइक हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारे बच्चे भी हेल्दी खाएंगे। यस। और वो भी हेल्दी रहेंगे। तो घर में जो बड़े लोग हैं उनको हेल्दी खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर आपकी एज के जो लोग हैं, आज आप देखना कि 33 ईयर में भी किसी को अटैक आ जाता है, राइट। आज का जो जनरेशन अभी चल रहा है, जैसे 25 to 45 के बीच में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं। ओबेसिटी की वजह से कितनी चीजों से बीमार रहते हैं और स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा रहता है। हाँ, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? उन लोगों को सजेस्ट करेंगे कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका हेल्थ फूड खाओ। हाँ। प्लस हेल्थ फूड के साथ खाली हेल्थ फूड जरूरी नहीं है, बट हाँ। उसके साथ एक्सरसाइज, कुछ भी एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूस चालू रखना ही है। हाँ, मतलब कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप हेल्दी खाना खाओगे, एक्सरसाइज भी आपको करना है तो ही आपका स्टेमिना डेवलप रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप हेल्दी हो तो आपके शरीर पे हेल्थ दिखेगी,
राइट। अगर आपका लुक भी हाँ अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। ओल्ड एज के लोग में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे ओल्ड एज में भी ओबेसिटी होती है, तो आप क्या उनको बोलना चाहोगे? ओल्ड एज में तो ऐसा है कि मैं जब तक देखता हूँ तब तक तो जो हम भी देखते हैं सुबह जो वॉक करने जाते हैं, हाँ, तो भी अच्छा है कि जो सुबह वॉक करते हैं चलते हैं तो उसका हेल्थ अच्छा ही रहता है। मतलब कि अगर आप ओल्ड एज में हो तो भी थोड़ी एक्टिविटी होनी चाहिए, खाने में डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट। तो सुनील इज अ वेरी गुड इंस्पिरेशनल केस, जहाँ पे उन्होंने 2 महीने में 16 kg हमारे साथ खाने के साथ लॉस किया है। कहीं पे भी हमने फूड का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिया है, उनको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल दिया हुआ है और बॉडी मास इंडेक्स में वो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका एक सिटिंग बाकी है जहाँ पे हम उनको समझाएंगे कि अभी उन्होंने जो वेट कम किया है वो कैसे मेंटेन करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप सुनील से इंस्पिरेशन लेंगे, राइट? Yes. So thank you people for listening to us. Stay healthy, be healthy. Thank you. Thank you.